चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मार्च 2021 का करंट अफेयर। पूरे मार्च का करंट अफेयर यानी कि एक ही वीडियो में सारा डोज आपके लिए लेकर आया हूँ कि कंपटीशन परीक्षा में इन प्रश्नों में से ज़रूर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। ये जो कैप्सूल है एक तरह से आपके रामबाण का कार्य करेगा और आपकी जितनी भी कंपटीशन परीक्षाएं हैं आने वाली उनमें बहुत ही उपयोगी साबित होगा। यानी कि मार्च का करंट अफेयर है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न है, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है ऋषभ पंत। अगला है, गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है साथियों सुरेंद्र सिरसठ। अगला प्रश्न है, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के कारण किस देश ने सभी व्यापारिक संबंधों को स्थगित कर दिया है? तो वो देश है यूनाइटेड स्टेट्स ने व्यापारिक संबंधों को अभी स्थगित कर दिया है। अगला प्रश्न है, रूस के कोविड-19 हेल्थ केयर श्रमिकों की मदद के लिए न्यू डेवलप बैंक ने कितने डॉलर के ऋण देने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो साथियों $1 बिलियन ऋण देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। अगला प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले के किस मराठी उपन्यास के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? तो सरस्वती वो है सनातन, उसका उत्तर है सनातन। मराठी उपन्यास है सनातन। अगला, नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा 1 अप्रैल से किस एक्सप्रेस वे को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को खोल दिया जाएगा। अगला है, किस मुस्लिम देश में 888 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था की BAPS की ओर से कराया जा रहा है? किस मुस्लिम देश में? तो साथियों वो देश है UAE में ये करवाया जा रहा है। अगला प्रश्न है साथियों, 31 मार्च यानी कि 30 मार्च के दिन जो मामले आए थे कोरोना के वो थे 53,480 मामले आए थे पूरे देश में। 354 मौतें उस दिन हुई थी। अगला प्रश्न है, 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो साथियों 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर को फिर से किसका अध्यक्ष चुना गया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं हिमाचल प्रदेश के टेबल टेनिस संघ का अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को चुना गया है। अब 30 मार्च का जो करंट अफेयर है वो जान लेते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 66वें में किस बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? तो साथियों बेस्ट अभिनेता और अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए और तापसी तापसी पन्नू को थप्पड़ के लिए बेस्ट अभिनेत्री और बेस्ट अभिनेता का चयन किया गया है, अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर का 31 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है? तो पंजाबी सिंगर है दिलजान, जिसका 31 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है साथियों, भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र कुमार सनपाल किस पार्टी में शामिल हो गए हैं? तो भाजपा के वरिष्ठ नेता जो आम आदमी पार्टी में अभी शामिल हो गए हैं। अगला, हिंद महासागर में भारत और अमेरिका की सेनाओं का 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किया गया, उसका नाम क्या था? पासेक्स। अगला प्रश्न है साथियों, पुरुष फुटबॉल विश्व कप के क्वालिफायर मुकाबले में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बन गई, वो है स्टेफनी जो कि फ्रांस की हैं। अगला है, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व विकेट कीपर को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? अजय रात्रा को। अगला प्रश्न है साथियों, सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल को किस स्थायी सम्मेलन की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो साथियों सार्वजनिक उद्यम की उसको अध्यक्ष चुना गया है। देश में पिछले 24 घंटे में यानी कि जो ती, ती, 30 मार्च के दिन जो मामले आए हैं 29 मार्च को वो है 56,211 और 271 मौतें उस दिन हुई हैं।
अगला है भारत ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को अंतिम वनडे मैच में कितने रन से मात देकर 2-1 से अपने नाम कर ली हैं? तो 7 रन से उसको मात देकर अपने नाम कर ली हैं। अगला प्रश्न है फिल्म मेयर अवार्ड्स 2021 के 66वें में किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट से यानी कि इरफान खान को सम्मानित किया गया है। अब जानेंगे 27 मार्च का करंट अफेयर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, जिसका पूरा नाम है डीआरडीओ, ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो साथियों उसका उत्तर है मिशन शक्ति मिसाइल। किस प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वो अनिल धारकर उनका नाम है। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैश्विक जलवायु चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कितने देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है? तो 40 देशों के नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने आमंत्रित किया है जलवायु चर्चा के लिए। अगला प्रश्न है किस मशहूर फिल्म मेकर का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका नाम है टेवेनियर डाउनलोड। टेवेनियर डाउनलोड ने का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। अगला है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किसे नया प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अभी अनीश शाह को नियुक्त किया है। अगला है दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो मंगू सिंह का कार्यकाल जो है 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है आज के दिन 27 मार्च यानी 27 मार्च के विश्व भर में किस दिवस के रूप में कही किरा आज के दिन यानी कि 27 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व रंगमंच का दिवस के रूप में मनाया जाता है 27 मार्च को। अगला प्रश्न है ये जो 27 मार्च का जो कोरोना मामले आए थे वो थे 62,258 और उस दिन 257 मौतें हुई थी। अगला प्रश्न है आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 19 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 23.3 करोड़ डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? तो वो हो गया है 582.271 अरब डॉलर हो चुका है। अगला है आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने से 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे केसी चक्रवर्ती, जिनका 68 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। अब 26 मार्च का करंट अफेयर जानेंगे। 26 मार्च को क्या रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस देश की यानी 26 मार्च के दिन किस देश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ में शामिल होने गए? 2 दिवसीय दौरे पर गए, तो वो बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे 26 मार्च के दिन। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो द ग्रेट खली को। इसके बाद अगला प्रश्न है किन कंपनियों ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है? तो इसका है फाइज़र बायोनटेक द्वारा 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन लॉन्च की हैं। अगला है एशियन मूवीज़ पल्स वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया की 40 बेस्ट एक्शन फिल्मों में किन भारतीय फिल्मों को जगह दी गई? तो एक तो है गैंग्स ऑफ वसेपुर और दूसरी है जलीकट्टू और अगला जो 4 है मर्द को दर्द नहीं होता 16वां और भावेश जोशी 31वां पुरस्कार इनको दी गई हैं बेस्ट 40 में। इसको दूसरा, इसको चौथा, इसको 16वां और इसको 31वां स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है किस मशहूर अभिनेत्री का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उसका नाम है जेसिका वाल्टर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो साथियों भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है स्पेनिश फैशन ब्रांड मैंगो ने किस अभिनेत्री को भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वाणी कपूर को नियुक्त किया है। स्पेनिश फैशन ब्रांड मैंगो ने वाणी कपूर को नियुक्त किया है। अगला है जो 26 मार्च के दिन कोरोना का मामले आए थे वो 59,118 257 मौतें हुई थी। अगला है ISSF वर्ल्ड कप में किसने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया? तो वो हैं चिंकी यादव। अगला प्रश्न है आईसीसी की ओर से जारी T20 रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो वो बल्लेबाज हैं विराट कोहली, जो कि प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। अब जानेंगे 25 मार्च का जनरल नॉलेज, 25 मार्च का करंट अफेयर।
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रोककर रिकॉर्ड बनाया है? तो वो पर्वतारोही हैं रोहताश खिलेरी और अनु यादव, जिन्होंने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 24 से 26 मार्च तक किसका आयोजन किया गया? तो दिल्ली के उसमें 6वें स्मार्ट सिटी इंडिया एंड 28वें कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो का आयोजन किया गया। सीडीएफ जनरल विपिन रावत ने किस नए भारतीय तटरक्षक जहाज को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल कराया गया? तो वज्र को उसमें शामिल कराया गया है। अगला है अमेरिकी सीनेट की मंजूरी के बाद किस भारतवंशी को अमेरिकी सर्जन जनरल के पद पर दूसरी बार नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, एनटीए द्वारा आयोजित जेईई मेन परीक्षा मार्च 2021 रिजल्ट में 100% अंक हासिल करने वाली पहली महिला बनी है। वो है काव्या चोपड़ा, जो कि दिल्ली की हैं, जिसने 100% अंक प्राप्त किए हैं। काव्या चोपड़ा दिल्ली। अल्मोड़ा के चकुटिया की मूल की किस महिला ने जर्मनी के हेसन स्टेट में विदेश सलाहकार समिति के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल कर ली है? तो साथियों वो है प्रभा सिंह, जिसने जीत हासिल कर ली है। अगला है वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को किस पुस्तक के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 2020 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए व्यास सम्मान से प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है जो प्रश्न है 25 मार्च के दिन जो कोरोना मामले आए थे वो थे 53,476, जिसमें 251 मौतें हो चुकी थी। अगला है फर्राटा धावक पीटी उषा को किस चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो फर्राटा धावक पीटी उषा को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जूनियर चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है 25 मार्च का कौन सा भारतीय क्रिकेटर इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले बाकी वनडे मैचों से चोट के कारण बाहर हो गया? वो है श्रेयस अय्यर, जो कि बाहर हो गया है। अब 24 मार्च का करंट अफेयर जानेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस 17 वर्षीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को पछाड़कर आईसीसी T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल की है? तो साथियों वो है शेफाली वर्मा, जिसने रैंकिंग को हासिल किया है। अगला है सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो साथियों उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या की साजिश रचने में किस आतंकी संगठन के 14 आतंकियों को मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो वो आतंकी संगठन है हरकत उल जिहाद बांग्लादेश का है, जिसमें हुजी बी को सुनाई गई है मौत की सज़ा। अगला है पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने ई टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? ई टेंडरिंग पोर्टल का नाम है प्रणीत। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो साथियों वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है एक रिपोर्ट के मुताबिक किस देश की सड़कें विश्व में सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं? तो साउथ अफ्रीका की जो सड़कें हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा खतरनाक सड़कें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के मौके पर पानी के भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए किस अभियान की शुरू किया है? तो विश्व जल दिवस अभियान को उन्होंने शुरू किया है। अगला प्रश्न है देश में यानी कि जो 24 मार्च के दिन जो मामले आए थे वो हैं 47,266, उसमें 275 मौतें उस दिन हो चुकी थी। अगला प्रश्न है इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में किस खिलाड़ी ने अपने डेब्यू मैच में सबसे कम गेंद यानी 26 बॉल में अर्धशतक लगाकर न्यूजीलैंड के जॉन मॉरिस 35 बॉल का 31 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो उसका नाम है कृणाल पंड्या, जिसने 25 बॉल में अर्धशतक लगाया है। आज के दिन यानी 24 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व टीबी दिवस यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में 24 मार्च को मनाया जाता है। अब जानेंगे हम 23 मार्च का करंट अफेयर। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री एवं अभिनेता को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका एवं पंगा और मनोज वाजपेयी फिल्म भोसले एवं धनुष के लिए उसको धनुष फिल्म असुरन यानी कि इन तीनों को 67वें नेशनल अवार्ड के लिए सम्मान
सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 एवं वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार जो है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश वर्ष 2020 एवं ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को 2019 का पुरस्कार उनको दिया गया है। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ IAS एस के जोशी की किस पहली हिंदी किताब का विमोचन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया? उनकी पहली हिंदी किताब है एक प्रतिध्वनि जन केंद्रित शासन को राजनाथ सिंह द्वारा विमोचित किया गया है। गूगल के वाइस प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसका नाम क्या है? गूगल के वाइस प्रेसिडेंट थे सीजर सेनगुप्ता, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाज मिश्रित जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया? तो वो हैं सौरभ चौधरी एवं मनु भाकर। कौन सा फुटबॉलर फ्रेंच लीग 1 में 100 गोल दागने वाले सबसे युवा फुटबॉलर बन गए हैं? उन्होंने सेंट एटिने के हेरवे रेवेल्ली का 52 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो उनका नाम है काइलियान माम्बे, जिन्होंने 52 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, आज के दिन यानी 23 मार्च को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 मार्च को प्रतिवर्ष शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, 23 मार्च के दिन कोरोना के मामले कितने आए थे? तो साथियों 23 मार्च के दिन 40,000 कोरोना के मामले आए थे और 199 मौतें उस दिन हुई थी। अगला प्रश्न है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया? तो वो फिल्म है छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में अवार्ड के रूप में नवाजा गया है। अगला, केंद्र सरकार ने देश भर में SARS-CoV-2 की जीनोमिक निगरानी के लिए किसकी स्थापना करने की घोषणा की है? तो जीनोमिक्स कंसोर्टियम, जिसका नाम है INSA-CoG पूरा नाम है। अब 22 मार्च का करंट अफेयर जानेंगे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के प्रथम संस्करण को इंडियन लीजेंड्स ने श्रीलंका को कितने रन से हराकर जीत लिया? तो श्रीलंका को 14 रनों से हराकर जीता है। किस दिग्गज लेखक एवं फिल्मकार का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो सागर सरहदी का निधन 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला है, आज के दिन यानी कि 22 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मार्च का दिन विश्व भर में विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अध्ययन के मुताबिक विश्व की सबसे ताकतवर सेना में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो विश्व की ताकतवर सेना में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। प्रथम चीन आता है, द्वितीय अमेरिका आता है, तृतीय रूस आता है और चौथे स्थान पर भारत आता है। 2020 द प्रोजेक्ट टेनिस हार्ड कोर्ट चैंपियनशिप में कौन पुरुष और महिला वर्ग नए चैंपियन बन गए हैं? रश्मिका भामी दीप्ति तेलंगाना की हैं एवं अर्जुन कादे जो कि महाराष्ट्र के हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य का 109वां स्थापना दिवस मनाया गया 23 मार्च के दिन? बिहार। भाई अब इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद शिशिर अधिकारी किस पार्टी में शामिल हो गए? वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 24 घंटे में कितने मामले आए? तो 46,951 और 212 मौतें हुई हैं। किस प्रख्यात ओडिशी नृत्यांगना का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ओडिशी नृत्यांगना है लक्ष्मी प्रिया महापात्र, जिनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो वो है झारखंड सरकार। अब जानेंगे साथियों 20 मार्च का करंट अफेयर। 21 मार्च का करंट अफेयर अपनों ने जान लिया है। अब 20 मार्च का, लगातार 12 मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाले मुक्केबाज विजेंदर को रूस के किस मुक्केबाज ने बैटल ऑफ शिप मुकाबले में हरा दिया? तो वो है आर्टिस्ट लोप्सान। अगला प्रश्न है, आज के दिन यानी कि 20 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 20 मार्च विश्व में विश्व गोरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सरकारी कंपनी EESL की शाखा कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये में LED बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो 10 रुपये में वो LED बल्ब की जो योजना है ग्राम उजाला योजना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों वो है फिनलैंड। अगला है, व्हाट्सएप के भुगतान सेवा प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष महात्मे। अगला प्रश्न है,
किस चक्का फेंक खिलाड़ी ने 65.06 के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो वो है कमलप्रीत कौर। अगला है तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो सामिया सुलहू ने तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, सामिया सुलहू। अगला प्रश्न है 20 मार्च के दिन जो कोरोना के मामले आए थे वो थे 40,953 और 188 मौतें उस दिन हुई थी। विश्व बैंक ने किस देश की मदद करने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो देश है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है? तो वो है नर्सरी अकादमी खोलने वाला राज्य है राजस्थान। तो साथियों ये था 20 मार्च से 31 मार्च तक का करंट अफेयर। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो यदि वीडियो पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो निवेदन है आपसे, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो पर बने रहें अंत तक और पूरा वीडियो आप अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे।